ये मसला भी याद रखना चाहिए कि ताइफ जाते हैं ज़ियारत के लिए, तो ताइफ के बाद जब आप वापसी आएंगे तो अब आप बग़ैर एहराम के नहीं आ सकते। आपको एहराम, नीयत, उम्रा, यानी यहाँ पे आपको अब उम्रा करना है, एहराम की नीयत के साथ आपको बाकायदा आना है। लोग बाद का तो ये समझते हैं कि हम ताइफ तो वैसे गए थे, ज़ियारत के लिए गए थे या देखने के लिए गए थे, अब वापसी पे हमें क्यों एहराम? तो वो मीकात है वहाँ पे। तो जब भी आप मक्का मुकरमा में हैं, यानी हज करके फारिग हो चुके हैं या उम्रा करके फारिग हो चुके हैं, अब आपने कुछ दिन मक्का मुकरमा में रहना है, तो आप जब ताइफ की तरफ जाएंगे तो फिर आपने मीकात क्रॉस कर ली और फिर मीकात को बगैर आप अब एहराम की नीयत के बगैर नहीं आ सकते। हाँ, आप मक्का मुकरमा में हैं, अगर कोई बिलफज यहाँ से जाराना जाता है या मस्जिद आयशा जाता है या अरफात के मैदान में जाता है, मीना में जाता है, लोग देखने के लिए भी जाते हैं, ज़ियारत के लिए भी जाते हैं, आम उम्रा करने वाले भी जाते हैं, तो इन पे ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से वापसी एहराम पहनकर आना इनको ज़रूरी, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उम्रा इनको करना है तो ज़ाहिर है हरम की हुदूद से बाहर से ही नीयत करके आनी है, चाहे मस्जिद आयशा से करें या जाराना से करें, किसी मकाम से भी करें। लेकिन अगर आप ताइफ जाते हैं तो फिर आपने गोया के मीकात को क्रॉस कर लिया है, तो अब आप वापसी इस तरह नहीं आ सकते कि आप बगैर एहराम के ही आप मक्का मुकरमा में आ जाएं। अगरचे आपका उम्रे की नीयत हो या ना हो, बाहर सूरत आपको एहराम से ही आपको आना है, क्योंकि मीकात गुजर कर जो भी हरम या मक्का मुकरमा में आ रहा है तो उसे उम्रा या हज की इबादत अदा करनी है। अब हज के ख़ास अयाम होते हैं, इसके अलावा अभी जब आप करेंगे तो आपको उम्रे का एहराम बांधना होगा और वो नीयत करनी होगी। तो लिहाजा जो भी अफराद आप चाहते हैं तो वो अपने साथ अपने एहराम वगैरह ये चीज़ें भी लेकर जाया करें, ताकि वापसी पर आप ये नीयत करके और वहीं से आप मिकात से ही नीयत करके एहराम बांध कर और नीयत करके आप मक्का मुकरमा वापसी आएँ। इस मसले को याद रखना चाहिए। बहुत से लोग इसमें गफलत इख्तियार करते हैं और फिर उन पर दम और दीगर मामलात लाजिम आते हैं। अगर कोई ताइफ से आ जाए, ऐसे वापसी आ जाए, ताइफ गया था और वहाँ से सीधा बगैर एहराम के मक्का मुकरमा आ गया, तो अब उस पर लाजिम है कि वापस ताइफ वाले मीकात पर जाए और वहाँ से जाकर एहराम बांध कर दोबारा आए। वो ऐसा कर लेगा तो जो उसके ऊपर दम लाजिम हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा, साकित हो जाएगा, और वो अब आकर फिर एहराम बांध कर जब आएगा तो उम्रा करेगा और उम्रा करके फिर वो हलाल होगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद आयशा से ही जो है वो उम्रे का एहराम बांध कर उसने उम्रा कर लिया, तो ऐसी सूरत के अंदर उसके ऊपर दम लाजिम होगा। बसा औकात लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई ताइफ जाने के अंदर इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे जो है वो लगेंगे, चलें दम दे देते हैं। तो देखें, दम तो एक माली कफ़ारा है जो कि खिलाफ वर्जी की सूरत में लाजिम आ रहा है, लेकिन साथ में गुनाह भी है, और वहाँ का एक गुनाह हरम पाक का 1 लाख गुनाह के बराबर है। और फिर वो भी जुर्रत व बेबाकी का मुजाहरा करते हुए आदमी का गुनाह करना और बड़ा गुनाह हो जाता है कि भाई कोई मसला नहीं, मैं दम दे दूँगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई उज़ुर हो गया, किसी का कोई माजूर हो गया कि वो बेचारा जा नहीं सकता, बीमार हो गया, तो वो एक अलग कैफियत है कि उस सूरत के अंदर जो है वो इस चीज़ की तरफ जाता है। लेकिन जो जा सकता है उसके लिए हुक्म यही है कि वो जाए ताइफ, क्योंकि करीब तरीन जो है वो आफाकी मीकात ताइफ है। सिर्फ ताइफ जाना ही ज़रूरी नहीं, अगर कोई मदीने चले जाता है और मदीने से जो है वो एहराम बांध के आ जाता है तो भी जो है वो यूँ कर सकता है। लेकिन असल में करीब तरीन मीकात ताइफ है, आफाकी मीकात, तो लिहाजा वो वहीं जाए और वहाँ जाकर एहराम बांध कर फिर वापस आए, और जो इसने खिलाफ वर्जी की इसकी अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा भी करे।